नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम इस एपिसोड में जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है भारत सेमीकंडक्टर मिशन। तो देखेंगे कि आखिर ये मिशन क्यों चर्चा में है। इसके साथ ही इस मिशन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मिशन है ये क्यों चर्चा में है। भारत सेमी कंडक्टर जो मिशन है इसके चर्चा में होने के पीछे कारण है। तो एक न्यूज़ आर्टिकल लेते हैं, इसी के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। आर्टिकल क्या है? तो कैबिनेट अप्रूव्स 5th सेमीकंडक्टर यूनिट इन इंडिया। बात करें तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, मंजूरी दे दी है भारत का जो 5th सेमीकंडक्टर यूनिट है। यानी इससे पहले अपने देश में 4 सेमीकंडक्टर यूनिट पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं और इसी क्रम में अगला जो 5वां यूनिट है जो सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगा उसकी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। इसी कारण से ये न्यूज़ चर्चा में है। इसके साथ अगर इसके बारे में देखें तो गवर्नमेंट लॉन्च्ड द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एंड द डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग ecosystem with an outlay of rupees 76,000 करोड़ इन दिसंबर 2021। ये कहा जा रहा है कि वर्ष 2021 के दिसंबर माह में क्या है कि सरकार ने लॉन्च की थी भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को, जिसका मूल उद्देश्य था अपने देश में जो सेमीकंडक्टर है उसका निर्माण करना और इससे संबंधित जो इकोसिस्टम है उसे विकसित करना। और इसके लिए क्या है कि सरकार ने एक बड़ी राशि लगभग 76,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए थे, ये बात कही गई है। अब थोड़ा सा चर्चा की बात कर लेते हैं, क्यों चर्चा में है ये मिशन। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कहें तो केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को गुजरात के साणंद में, किस राज्य की बात हो रही है तो गुजरात के साणंद क्षेत्र में एक नई सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत होने वाली ये 5वीं सेमीकंडक्टर इकाई है। इससे पहले 4 इकाइयां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। तो ये पूछ सकता है कि आखिर अभी हाल ही में भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए आखिर किस राज्य के किस क्षेत्र में इकाई स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। थोड़ा सा भारत जो सेमीकंडक्टर मिशन है जो ISM है इसके बारे में भी थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से हम देख लेते हैं। तो देखिए, भारत सेमीकंडक्टर मिशन जो है ये भारत के सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, उसे बदलने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल के रूप में प्रारंभ किया गया था। यही नहीं, वर्तमान में जहां सेमीकंडक्टर को ये कहा जाता है कि ये आधुनिक तकनीक की क्या है, रीढ़ है। यानी वर्तमान में जो अलग अलग प्रौद्योगिकी है उसमें सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण इस समय है वो सेमीकंडक्टर हो जाता है, जो इसके इर्द गिर्द अन्य जो कह सकते हैं विभिन्न गतिविधियां हैं वो संचालित होती हैं। इसी कारण से यह मिशन भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण और नवाचार के लिए कहें तो एक वैश्विक हब, ग्लोबल हब या वैश्विक केंद्र के रूप में भी विकसित कर सकता है। इसी उद्देश्य के साथ वर्ष 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। बात करें तो इंडिया जो सेमीकंडक्टर मिशन है ये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक विशेषीकृत और स्वतंत्र बिजनेस प्रभाग है। इसका उद्देश्य एक जीवंत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले जो पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, जो डिस्प्ले इकोसिस्टम हो सकता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना यानी निर्माण करना। इसलिए निर्माण करना ताकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिज़ाइन के लिए एक जो ग्लोबल हब है उसके रूप में विकसित हो सके। अब ये अगर विकसित होगा तो इसके लाभ भी होंगे। बात करें तो देश में घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमताओं को विकसित किया जाएगा इस मिशन के तहत। और इसका जो लाभ होगा कि अपने देश में बाहर के देशों से जो कह सकते हैं सेमीकंडक्टर बनाने वाले जो अग्रणी देश हैं वहाँ से भारत सेमीकंडक्टर का आयात करता है, इंपोर्ट करता है। इसके कारण एक बड़ी कह सकते हैं कि जो देश की आय है वो उन देशों को जाती है, इस पर लगाम लगेगी। क्योंकि अगर
ये मिशन सक्सेस हुआ। अपने देश में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए एक इकोसिस्टम निर्मित हो पाया। भारत में ही सेमीकंडक्टर और कह सकते हैं उच्च तकनीक वाले सेमीकंडक्टर जब बनने लगेंगे तो जहां एक तरफ भारत बाहर से जो आयात कर रहा है उस पर रोक लगेगी, बल्कि भारत से ही जो सेमीकंडक्टर है वो अन्य देशों को भेजा जाएगा, जिससे कहें तो विदेशी आय भारत को प्राप्त होगी। यही नहीं, विश्व में जो विभिन्न कह सकते हैं अग्रणी जो उत्पादक हैं सेमीकंडक्टर से, उनके साथ भी भारत कंपटीशन कर पाएगा, प्रतिस्पर्धा कर पाएगा और इससे भारत की जो साख है वो वैश्विक स्तर पे मजबूत होगी। तो इस लक्ष्य के साथ ये मिशन प्रारंभ किया गया था। अगर विशेषताओं की बात करें तो पहले हमने बताया कि प्रमुख जो उद्देश्य है वो जीवंत सेमीकंडक्टर डिस्प्ले निर्माण के लिए जो पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है उसे विकसित करना और भारत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण डिजाइन के लिए क्या हो सके, एक ग्लोबल हब के रूप में डेवलप हो सके, ये बात कही गई है। इसके अलावा जो ISM है इसके पास सभी प्रशासनिक और वित्तीय जो पावर है, जो शक्तियां हैं वो प्रदान की गई हैं। इसे विनिर्माण पैकेजिंग डिजाइन में भी भारत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करने की जिम्मेदारी भी प्रदान की गई है कि इस क्षेत्र से संबंधित जो भी प्रोत्साहन हो सकता है, जो विस्तार हो सकता है, सब इसके तहत की जानी है। ISM के पास एक सलाहकार बोर्ड भी है, खासतौर पे सलाह देने के लिए एक कह सकते हैं बोर्ड बनाया गया जिसमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़े हुए जो बड़े एक्सपर्ट हो सकते हैं, जो इसके विषय विशेषज्ञ हैं, उन्हें इस बोर्ड में शामिल किया गया है। ISM सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत अनुमोदित योजनाओं के लिए एक नोडल एजेंसी का भी काम कर रहा है। तो थोड़ा सा हम ISM सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर सेमीकॉन इंडिया जो कार्यक्रम है ये है क्या। तो देखिए, अगर इसकी बात करें तो ISM को 2021 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तत्वाधान में 76,000 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह देश में टिकाऊ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है। इस कारण से ये खास तौर पे चर्चा में भी रहता है। इसके अलावा अगर देखें तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो सेमीकंडक्टर डिस्प्ले निर्माण और डिजाइन जो पारिस्थितिकी है उस तंत्र को विकसित करना और इसमें निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता, फिनेंशियल जो सपोर्ट हो सकता है, जो हेल्प हो सकता है, वो प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य है। यह स्वदेशी बौद्धिक जो संपदा है, यानी जो अपने इंडिजिनस इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, इसके सृजन को, इसके और विकास को बढ़ावा देता है और सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी जो हस्तांतरण हो सकता है उसको प्रोत्साहित करता है, सक्षम और प्रोत्साहित करने के साथ अन्य कार्यों को भी ये उनका निर्वहन करता है। इन कार्यों के अलावा अगर देखें तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारी योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिनमें प्रमुख है भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना की जो योजना है। इसके अलावा भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना से संबंधित भी योजना संचालित की गई है। भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग और OST सुविधाओं की स्थापना के लिए भी योजना प्रारंभ की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमने चर्चा की। इसके अलावा देखें तो सेमीकंडक्टर जो मिशन है इससे स्किल इंडिया और इसके तहत क्या है कि विभिन्न रोजगार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। भारत में खास तौर पे सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पे जो इंजीनियर्स हैं इनका एक पूल भी तैयार किया जा रहा है और लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार के कह सकते हैं कि अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर सेमीकंडक्टर मिशन है क्या, कब इसे प्रारंभ किया गया था, किस लक्ष्य से इसे प्रारंभ किया गया था, क्या इसके उद्देश्य हैं, इस समय क्यों चर्चा में है। तो ये सारी बातें थी जिस पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।